हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? पिछले 2 दिनों से इतनी गर्मी हो रही थी, मन ही खराब हो गया था। और आज इस वक्त देखिए पीछे आपको नजर आ रहे होंगे, पेड़ हिला रहे हैं, ऐसे हिला रहे नहीं, हिल रहे हैं। हिल रहे हैं इतने अच्छे से, लग रहा है कि आज बारिश होगी और बारिश का माहौल बना तो मज़ा आ जाएगा। 2 दिन से मैं काफ़ी ढीला था, मुझे लग रहा था यार तबीयत ही ढीली हो गई है, कारण कि मौसम बहुत गर्म हो गया था। आज ये मौसम की रंगीनी देखकर थोड़ा सा मूड बन गया है और मूड आज बहुत अच्छा है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी मूड आप लोगों का भी मूड मेरे से ज्यादा रंगीन होगा। आइए आज के कार्यक्रम में, इस शो में हम बात करेंगे जिसका नाम है शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी। आज इसमें हम चर्चा करेंगे एमकेजे पान सिगरेट स्ट्रैटेजी की। मेरा डायलॉग याद रखिएगा, पान खा के थूक दिया, सिगरेट पी के फूक दिया और परवाह नहीं करी। देखिए जिस तरह से हम लोग पान खाते हैं, चाहे महंगे से महंगा पान, महंगे से महंगी सिगरेट पीते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। पान खाया, जिसको पान का शौक है, 100 रुपये का पान खाया और थूक देता है। वो सिगरेट पीता है, उसको फूक देता है, परवाह नहीं करता, उस पैसे को याद नहीं करता। वो सोचता नहीं कि उस पैसे की वसूली होगी या नहीं होगी। शब्दों पे ध्यान दीजिए, वो सोचता नहीं उस पैसे की वसूली होगी या नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार हम लोगों की ये स्ट्रैटेजी है। मैंने देखा है कि हम में से बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा क्या, मेजॉरिटी लोग सदा एक पेनी स्टॉक के चक्कर में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानी हुई बात है कि 5 रुपए के शेयर को 25 रुपये होने में उतनी जान नहीं लगानी पड़ती, 5 गुना होने में, जितनी जान 1000 के शेयर को 5000 होने में लगानी पड़ती है। क्योंकि बड़ा मुश्किल लगता है 1000 के शेयर का 5000 होना, पर 5 रुपये का 25 रुपये होना तो चुटकियों की बात है। इसीलिए हमारी स्टॉक एक्सचेंज ने अपर सर्किट लगाया होता है ऐसे पेनी स्टॉक्स पे नॉर्मली 5% का, ताकि वो तेजी से ना भागे, रुक के ऊपर चले, रुक के नीचे गिरे। तो पिछले दिनों आपने देखा होगा, मैंने आलोक इंडस्ट्रीज और बजाज हिंदुस्तान शुगर के शेयर्स लिए थे, स्ट्रैटेजी के अंतर्गत ही लिए थे वो। तो कई मेंबर्स कह रहे थे सर ये बहुत बढ़िया किया आपने, कई कह रहे थे सर ये बढ़िया शेयर नहीं, आपने ऐसे शेयर में क्यों पैसा लगाया। देखो बेटा, ये मैं कहता हूँ कि अगर आपको इस तरह के शेयरों में पैसा लगाना ही नहीं चाहिए। अगर आपको लगाना है तो एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ लगाओ। इसी स्ट्रैटेजी को दिमाग में रखते हुए मैंने पैसा लगाया था आपका आइडिया के शेयर में, जिसमें 4-5 बार मैंने पैसा लगाया था। 3 रुपये में खरीदता था, 5 रुपये के आसपास बेच देता था, 3 रुपये के आसपास खरीदता था, 5 रुपये के आसपास बेचता था, अच्छा मुनाफा हो गया था। उसके बाद मैंने डेल्टा कॉर्प, ऑल्दो थोड़ा हाई प्राइस शेयर था, फिर भी उसको मैंने यही दिमाग में रखा था कि पैसे गए, यानी पान खा के थूक दिया, सिगरेट पी के फूक दिया, लगा के मैं भूल गया। और वो 70 के आसपास खरीदा था, अभी 200 शेयर 100 रुपये के आसपास बेच चुका हूँ। इसी तरह ये 2 शेयर्स मुझे ठीक लगे। एक तो आलोक इंडस्ट्रीज पे अपने मोटा भाई का पैसा लग रहा है आजकल, और दूसरा जो आपका बजाज हिंदुस्तान शुगर है, ये साइक्लिक स्टॉक है, चढ़ता है तो खूब चढ़ता है। मेरे पास 1-2 शुगर के स्टॉक और पड़े, वो 1-1, 2-2 रुपये के हो जाते हैं, अचानक ही 40-40 रुपये के हो जाते हैं। तो वो सोचता हुआ मैंने कहा भाई इसमें लगा देते हैं, देख लेंगे क्या होगा। लेकिन मैं उसमें उतना ही पैसा लगाता हूँ जिसको भूल जाओ। देखो मैंने कितना लगाया, मेरे लेवल के हिसाब से आप देखेंगे मैंने 1000 शेयर खरीदे। किसके? बजाज हिंदुस्तान शुगर के 1000 शेयर कितने के हुए? 6 रुपये, 6000 से भी कम के हुए। उसके 500 शेयर खरीदे आलोक इंडस्ट्रीज, कितने के हुए? 12,500-13,000 रुपये के होंगे। यानी कि मेरी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से वो अमाउंट कुछ भी नहीं है। तो कई मेरे श्रोता मुझसे कहते सर इसमें तो आप ज़्यादा लगाते। मैंने कहा भाई मैं तो कम ही लगाता हूँ, उसको लगा के भूल गया। अब वो रोज़ देखते रहते सर ये आज भी फ्रीज है, आज भी फ्रीज है, मैं देखता ही नहीं हूँ। मैं कहता जब ये डबल के आसपास हो जाएगा, इसमें ठीक ठाक मुनाफा होगा, उस दिन बेच देंगे, नहीं तो पड़ा एक तरफ फेंक दिया इसको। तो देखो ये जो स्ट्रैटेजी होती है जिसको हम कहते हैं एमकेजे पान सिगरेट स्ट्रैटेजी, इसमें अब इसको समराइज करके देखिए। पहली बात, आप बेकार कूड़ कबाड़ शेयर की तरफ अट्रैक्ट ही ना हो। दूसरी बात, अगर आप अट्रैक्ट होते हैं उसमें उतना ही पैसा लगाइए जिसको लगा के भूल जाए, उससे उम्मीद ही मत करिए वो आएगा। तीसरी बात, किसी एक शेयर में मत लगाइए, बीच बीच में अलग अलग शेयर में लगाइए। चौथी बात, जब किसी शेयर में कमा लेते हैं वो पैसा अलग कर लीजिए। जैसे मैंने आइडिया में कई बार कमाया, डेल्टा कॉर्प में भी कई बार कमाया, और भी कई शेयर में नाम भूल रहा हूँ, उनमें जो पैसा कमाया वो काफी कमाया, वो मेरा अलग पड़ा है, उसी में से पैसे को मैंने इसमें लगा दिया। किसमें? आलोक इंडस्ट्रीज और
बजाज हिंदुस्तान शुगर में, अगर बच गए ठीक है, नहीं तो वो जो पहले प्रॉफिट कमाया था थोड़ा सा उसी में से डूब जाएगा। तो इन बातों का जब हम ध्यान में रखते हुए शेयर बाजार में पेनी स्टॉक में काम करते हैं तो ऐसी स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं एमकेजे पान सिगरेट स्ट्रेटेजी। उम्मीद करता हूं जो हमारे नए मेंबर्स जुड़े हैं उनको ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि मैं इसका मेंशन कई बार करता हूं और वो मेरे से बार बार कहते हैं सर ये कौन सी स्ट्रेटेजी है, कौन सी स्ट्रेटेजी है। तो मैंने कहा क्यों ना आज के कार्यक्रम में इसी से शुरुआत की जाए। तो समराइज हो गया कि भाई ये स्ट्रेटेजी आप लगाएं तभी जब उस पैसे को लगा के भूल सके। यानी किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है 2,000 रुपए जो वो भूल सकता है वो 2,000 ही लगाए, किसी के लिए 10,000 रुपए जो वो भूल सकता है वो 10,000 लगाए। यानी आप अपने लेवल के हिसाब से, मैं कोई लेवल आपके लिए प्रिस्क्राइब नहीं करूंगा और मैं कोई लेवल आपको नहीं कहूंगा ये करो, आपको अपने आप डिसाइड करना है भी आपके लिए कितना अमाउंट ऐसा है जो पान सिगरेट स्ट्रेटेजी के लिए उचित है। यानी एमकेजे पान सिगरेट स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आप उसको भूल जाओगे, जैसे पान खा के थूक देते हो और सिगरेट पी के फूक देते हो। तो उम्मीद करता हूं बात क्लियर होगी। आइए शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे बाजार आज, और आगे है चार्ट निफ्टी 50 का। भाई कल वीकली एक्सपायरी आपको पता है थर्सडे, और वीकली एक्सपायरी के जस्ट एक दिन पहले और वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में बड़ी उठापटक होती है, क्योंकि बाजार में पोजीशनें कट रही होती है। ऐसी चीजें आपको देखने मिलती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। वही कुछ बात आज है, ध्यान से आप निफ्टी 50 का चार्ट के देखिए, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। आप देखिए बिल्कुल ऐसा चार्ट एक रेंज में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होकर चल रहा है। बाजार सुबह खुलता है 10,072 पर, जबकि बंद हुआ था कल 10,046 पर। हल्का सा ऊपर खिलता है और एकदम नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर काफी नीचे गिर जाता है, फिर ठीक ठाक सा ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर काफी नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर जाके एक लेवल पे बंद होता है। यानी आज बाजार इस उठापटक के दौरान 10,036 का लो बनाता है और 10,148 पर बंद होता है, हाई बनाता है, और बंद जो होता है वो 10,116 पे होता है। अगर आज की क्लोजिंग को कल की क्लोजिंग से कंपेयर किया जाए तो लगभग बाजार 0.69% बढ़कर बंद होता है, यानी 69.5 पॉइंट्स की तेजी के साथ आज बाजार बंद होता है। यानी बाजार जो आज था कहते हैं डिलेमा में था, डोलड्रम में था, इधर जाऊं उधर जाऊं, बोलो तो भाई कहां जाऊं। बाजार की पोजीशन जो समझ में नहीं आ रही थी। बेसिकली इस तरह की मूवमेंट के पीछे एक राज होता है। आपको राज की बात बताऊं, जब बाजार ऊपर नीचे होता है लोग अपनी पोजीशनें काटते रहते हैं। जिन्होंने शॉर्ट किया होता है जैसे बाजार ऊपर होता है वो डर जाते हैं यार, अब फिर भागा, अपनी पोजीशन काट लेते हैं। जिन्होंने लॉन्ग किया होता है जब बाजार गिरता है गिर गया वो भी अपनी पोजीशनें काट लेते हैं। तो ये ऑपरेटर की एक सोची समझी साजिश होती है कि एक अच्छी रेंज में बाजार को बार बार ऊपर नीचे करो। तो बार बार ऊपर नीचे करने से इन जो लोग शॉर्ट और लॉन्ग करके बैठे थे उनके हौसले ऐसे होते रहते हैं। तो जहां उनकी घबराहट बढ़ती है वो अपना सौदा स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। तो बाजार जो है बहुत खतरनाक है, नाना प्रकार से आपको घेर के रखने की कोशिश करता है। तो अब बात करते हैं ऐसे कितने शेयर थे जिनमें 3% से ज्यादा की तेजी थी। मात्र 2 शेयर थे, इंडसइंड बैंक और हिंडाल्को। और इंडसइंड बैंक तो आज ऊपर में फ्रीज भी हो गया था, ऑल्दो यहां पर आपको कम दिखा रहा है क्योंकि लास्ट में वो एवरेज प्राइस ले लेते हैं। अदरवाइज जब मैं लास्ट में देख रहा था बिल्कुल जस्ट 3:30 बजे के आसपास ही देख रहा था तो ये ऊपर में फ्रीज था 510 रुपए 25 बजे, जहां तक मुझे याद है वहां बिल्कुल फ्रीज पड़ा था। सेलर ही सेलर थे, बायर था ही नहीं। और अब जिन्होंने जो एवरेज करके रेट निकाला तो 499 रुपए 60 पैसे आया। तो यानी लास्ट मूवमेंट पे ही जस्ट ये फ्रीज हुआ, तभी एवरेज कॉस्ट मुझे ध्यान नहीं है, 15 मिनट की शायद एवरेज लेते हैं, वो काफी नीचे है 510 रुपए 25 पैसे के मुकाबले 499 रुपए 60 पैसे नीचे। अब इसमें आप एक षड्यंत्र भी समझ सकते हैं कि लास्ट जस्ट घड़ी में एक बारी बाजार में इसको खींच दिया, लोगों की पोजीशनें कटवाई होंगी लास्ट के 2-3 मिनट के अंदर। तो भैया ये शेयर बाजार जो है ये पोजीशनों का गेम है। ऑपरेटर जो है कोई वो हवाई जहाज नहीं है, वो पोजीशन बनवा के कटवा देता है, आपको डरा देता है, आपके हौसले तोड़ देता है। आप क्या, मेरे भी हौसले टूट जाते हैं एक बारी को, पर यही होता फिर मैं अपने आपको सवालता हूं बेटा रुक जा रुक जा रुक जा, हौसला रख हौसला रख हौसला रख। यहां हौसले की बड़ी कीमत है। चलिए अब बात करते हैं ऐसे कितने शेयर थे जिनमें गिरावट 3% से ज्यादा की थी। मात्र एक शेयर था और वो इतना प्यारा बेहतरीन शेयर जो मेरे दिल के बहुत नजदीक है, हीरो मोटर कॉर्प। उसके अभी Q4 के नतीजे भी आए हैं और इसकी डिस्कशन हम आज के एमकेजे स्टॉक टॉक्स में भी करेंगे। बेहतरीन शेयर, और इसमें आज सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली लगभग 4% की, और कोई ऐसा शेयर नहीं था जिसमें 3% से ज्यादा की गिरावट हो। गेल जो है उसमें लगभग 3% की गिरावट थी, तो उसकी भी झलक दिखा दी। अगर आज बात करें ऐसे कौन से सेक्टर से जो लूलुहान हुए थे, जिनमें लालियां छाई हुई थी, तो सबसे टॉप पे आता है निफ्टी ऑटो, निफ्टी पीएससी, निफ्टी मेटल, निफ्टी कंजम्पशन, निफ्टी मीडिया, निफ्टी एफएमसीजी। ये सारे वो सेक्टर्स हैं जो पिछले दौरान अच्छी हरियाली में छाए हुए थे, पर आज साथ
सारे के सारे लालियाली में डूबे हुए थे। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की, आपका प्यारा निफ्टी बैंक। देखिए उसकी वोलेटिलिटी को देखिए, इसकी वोलेटिलिटी को देखिए, अंत वाला पार्ट देखिए, किस तरह से लास्ट में भागा है, किस तरह से लास्ट में उठा है, देखने वाली चीज है। आज निफ्टी बैंक आपका खुलता है 20,760 पर, जबकि कल बंद हुआ था 20,724 पे। हल्का सा ऊपर खुलता है, ऊपर खुलते एक नीचे की चोट मारता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे की चोट, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और लास्ट में एक ऐसी ऊंचाई लेता है कि सबके हाथों से तोते उड़ जाते हैं। सब देखते रह जाते हैं, अरे ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, ये तो रॉकेट बन गया। भाई साहब यही कमाल है शेयर बाजार का, यहां धड़कनें बढ़ती घटती रहती हैं। अगर शेयर बाजार में मुर्दे को डाल दो तो उसकी भी धड़कनें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ये ऐसा कमाल की जगह है। और आज इसने अपने निफ्टी बैंक ने एक बॉटम बनाया 20,771 का, टॉप बनाया 21,251 का, और बंद हुआ 21,100 पर। और देखा जाए कल के मुकाबले इसने 1.81% की बढ़ोतरी यानी इंक्रीज दिखाया, यानी 370.5 पॉइंट से बढ़कर बंद हुआ। और अगर हम इसके अंदर के कंपोनेंट की बात करें, इसके अंदर के शेयरों की बात करें, तो सारे शेयर आज हरियाली में थे। और हरियाली सबसे ज्यादा जो झलक रही थी वो आपके आरबीएल बैंक में थी। कमाल की तेजी दिखाई साहब, कमाल की तेजी दिखाई, 17% के आसपास तेज था। इंडसइंड बैंक को देखिए, पीएनबी को देखिए, बंधन बैंक को देखिए, कमाल की तेजी आज हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिली। आइए बात करते हैं एमकेजे स्टॉक टॉक्स की। आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा शेयर लेके आया हूं, हीरो मोटर कॉर्प। बहुत अच्छा शेयर है यार, बहुत अच्छा शेयर है। हमारा देसी मल्टीनेशनल कंपनी है, डिविडेंड भी बड़ा बढ़िया बांटती है, बहुत रिस्पेक्ट है इस कंपनी के मेरे मन में। ये मैंने देखा है ऑटो सेक्टर की कैसी कमाल की कंपनी है जिसको डिविडेंड देते हुए मजा आता है, बहुत बढ़िया कंपनी है। तो इसके Q4 के नतीजे हैं, नतीजे कुछ खास नहीं थे। इसके प्रॉफिट में 15% की गिरावट देखने को मिली, और जो प्रॉफिट गिरकर हो गए 621 करोड़। जबकि एक बात सराहनीय है कि ईटी नाउ ने एक पोल किया था जिसके अंतर्गत यह माना जा रहा था कि ये 520 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगा। पर देखिए हमारे हीरो मोटर कॉर्प को सारे एस्टिमेट्स को नीचे की तरफ फेंक दिया और ऊपर उठकर 621 करोड़ का आपको प्रॉफिट दिखाया। अब अगर हम बात किया जाए तो वही जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ये जो ड्रॉप है लगभग 15% का है। इस क्वार्टर में तो 620 करोड़ कमाया है, इसी क्वार्टर में पिछले साल 730 करोड़ कमाया था। और कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी दुख का दिखा साया छाया हुआ है, लगभग 20% की गिरावट, यानी 20.88 है, राउंड करेंगे तो 21% की गिरावट देखने को मिली। और इस दौरान इस क्वार्टर में रेवेन्यू जो रहा 6,238 करोड़ का रहा। कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर 13.23 लाख यूनिट बेचे हैं, 13.23 लाख, जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल 17.81 लाख यूनिट बेचे थे। कहां लगभग 18 लाख यूनिट और कहां लगभग 13.25 लाख यूनिट। कितनी ज्यादा फॉल है, लगभग फॉल 26% की है। कंपनी एक दिक्कत वाले दौर से गुजरी है कोविड के चलते हुए, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है साहब 25 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया है। मायने रखता है, ऐसे बुरे हालातों में इतना भारी डिविडेंड देने के वाले को ही हम बाजीगर कहते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के प्राइस चार्ट की। आज अपना हीरो मोटर कॉर्प सुबह सुबह खुलता है 2387 पर, कल बंद भी साहब यही हुआ था 2387 पर, और उसके बाद हल्का से गिर के थोड़ा और चढ़ता है, फिर लगातार गिरता रहता है और एक अच्छा खासा नीचे बॉटम बनाता है। ऊंचाई बनाता है 2393 की, थोड़ा सा ऊपर उठता है जहां पर वो खुला था, और बॉटम बनाता है 2282 का, और लास्ट में जो है अपने बॉटम से हल्का सा ऊपर ही कह लीजिए 2292 पर बॉटम के आसपास ही बंद हो जाता है। यानी आज शेयर की परफॉर्मेंस डिसमल थी और एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि शेयर के प्रॉफिट्स में डिक्लाइन देखने को मिला। अब आइए इसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था, देखिए इसकी डिविडेंड यील्ड जो है 3.8% है। एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी गिरावट के बाद भी 45,000 करोड़ से ऊपर है। इसका प्राइस अर्निंग रेशियो 12.23 है, जबकि इंडस्ट्री का देखेंगे तो 15.88 है। प्राइस टू बुक रेशियो आज की डेट में काफी अट्रैक्टिव हो गया है, ये लगभग 3.56 टाइम्स है। आज इसमें 31 लाख शेयर्स का ट्रेड हुआ है, और इसमें जो डिलीवरेबल ट्रेड्स हैं लगभग 23% के हैं। ठीक ठाक से डिलीवरेबल ट्रेड्स हैं जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस कंपनी में झलकाते हैं। अब बात करते हैं 52 वीक हाई की। इसका 52 वीक हाई 3022 का है और 52 वीक लो 1475 का। कई समय से ये एक बुरे
बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन अभी अपने 52 वीक लो से काफी रिकवर कर चुका है। ये मेरा फेवरेट शेयर है, इसको मैंने पकड़ना है। मैं 52 वीक के इसका लो का इंतजार कर रहा हूं। पिछली बार 7,500 के लेवल पे काफी गिरा था, पर वो गिरावट क्षण भर की थी, जब तक हम संभल पाते शेयर चढ़ चुके थे। तो इसलिए अब फिर इसका इंतजार है, ये हमें मौका देगा देगा देगा, ऐसा मेरा मानना है। और मेरी ईगल वाली निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। जब ये अपने 52 वीक के नजदीक आएगा तो आप सभी जो है मुझे वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा, सर आ गया आ गया आ गया, तब मैं इसको खरीदने की प्रक्रिया जारी करूंगा। अब बात करते हैं इसके जो बैलेंस शीट की है, क्यों मेरा ये फेवरेट है उसका कारण बताता हूं। बैलेंस शीट में देखिए साहब, इसका जो शेयर होल्डर फंड है वो 13,000 करोड़ के आसपास है, और आप इसके लोन देखिए स्टैंड लोन बेसिस पे तो जीरो, और कंसोलिडेटेड बेसिस पे मात्र 124 करोड़ है। मार्च 2020 की बैलेंस शीट अभी मुझे मिली नहीं थी, इसलिए मैं मार्च 2019 की ले आया हूं। तो मार्च 2020 की बैलेंस शीट में भी इसके अंदर ज्यादा लोन नहीं होंगे, जैसी वो बैलेंस शीट उपलब्ध होगी तो वो भी ले आएंगे। ओवरऑल कंपनी बेहतरीन है, लोन बहुत कम है, यही एक मेरे पसंदीदा कारण है। अब बात करिए शेयर होल्डर पैटर्न की। प्रोमोटर्स के पास लगभग 35% शेयर्स हैं। अब देखिए उतने ही एफआईज के पास है। एफआईज का कॉन्फिडेंस देखिए, वो पहचानते हैं असली हीरे को। अब बात करें म्यूचुअल फंड की, तो उनके पास भी 8% शेयर्स है। इसमें आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने भी 8% के आसपास पैसा लगाया हुआ है, बैंक्स ने भी लगभग 2% के आसपास पैसा लगाया हुआ है, और अदर डीआईज के पास लगभग 6% है, और आपके मेरे जैसे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास भी 7% है। एक बेहतरीन कंपनी, एक शानदार कंपनी, एक मजेदार कंपनी ये है, ऐसा साफ इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा रहा है। आइए बात करते हैं इसके अब टेक्निकल एनालिसिस की। देखिए ये जब इसने बॉटम बनाया था अच्छा खासा, याद है जब बाजार 7,511 पे आ गया था, उसके बाद से लगातार ये एक बुलिश रेंज में घूम रहा है। ऑल्दो ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड है, ऑल्दो ऐसा होना नहीं चाहिए, ऑल्दो पता है इसका फ्यूचर थोड़ा भी बुरे वक्त पे चल रहा है, फिर भी आप देखिए लगातार इसका जो प्राइस चार्ट है, मीडियन लाइन जो है बोलिंजर बैंड की, मैं बड़ा वाला चार्ट आपके लिए लेके आया हूं, मीडियन लाइन से ऊपर लगातार चल रहा है, वहां टच करता है फिर ऊपर, टच करता है फिर ऊपर, टच करता है फिर ऊपर। तो यानी अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो जब ये फिर से मीडियन लाइन को टच करे उसको खरीद लेना चाहिए, पर जो थोड़ा सा न्यूट्रल इन्वेस्टर हो, जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, उसको इंतजार करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। जब ये अपने लोअर बोलिंजर बैंड पर आ जाए तब उसको इसके बारे में सोचना चाहिए, और हो सके तो अपने 52 वीक लोग पे कभी ना कभी कहते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, और तब हम इसको पकड़ लेंगे। तो इस तरह की मेरे मन में विचार है। इस वक्त अगर आप देखेंगे ये अपने 200 दिन के ईएमए से ऊपर ट्रेड हो रहा है। आज बड़े दिनों के बाद इसने फिर से 200 दिन का ईएमए क्रॉस किया, नीचे आया। वो जो ऊपर पीली वाली लाइन है मेरी जान, वो 200 दिन का ईएमए, और 50 दिन के ईएमए से तो बहुत समय से ऊपर चल रहा है। तो इतने बुरे वक्त में, इतने बुरे हालात में भी ये काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पे नजर आता है। ये इसकी खूबी है। ऐसे शेयर पे अगर बिल्कुल भी ना पड़े, मेरे पास काफी शेयर पड़े हैं, अगर बिल्कुल भी ना पड़े हो तो जैसे ही ये फिर से अपना शॉर्ट टर्म में मीडियम लाइन को टच करे, थोड़ा सा माल आदमी को खरीदना चाहिए, ऐसा मेरा अपने लिए मानना है। लेकिन मेरे पास पड़े हैं तो शायद मैं उस लेवल पे ना खरीदूं, जब लोअर बैंड टच करेगा तब थोड़े से खरीद लूं। और अगर ये प्रभु की कृपा से एक बार ही जरा 52 हफ्ते का बॉटम बना दे, फिर इसमें ऐसा माल प्लस करना है कि आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए। अब बात करते हैं एमएससीडी चार्ट पे। एमएससीडी चार्ट पे अच्छा थोड़ा सा पहले कैंडलस्टिक चार्ट को नजदीक से देख लेते हैं। तो देखिए कैंडलस्टिक चार्ट में अगर नजदीक से आप देखते हैं तो आज देखिए जो कैंडल बनी है बहुत बेयरिश कैंडल बनी है, और उसने 200 दिन के ईएमए को ब्रीच किया है। अगर ये 200 दिन के ईएमए को सक्सेसफुली काट देती है तो फिर ये काफी नीचे जाने की उम्मीद हम कर सकते हैं, यानी 50 डेज का ईएमए भी नजदीक आता हुआ देख सकते हैं। आज अगर आप देखेंगे इसकी कैंडल बेयरिश तो है ही, पर साथ में नीचे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम भी खासा अच्छा है। जब शेयर एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ गिरता है तो कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी घुस चुकी होती है, ऐसा टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है। बाकी कभी कभी ये खेल उल्टा पड़ जाता है। बात करें एमएससीडी चार्ट पे, एमएससीडी चार्ट काफी समय से बुलिश क्रॉसओवर बनाए बैठा था, और आज देखिए कितनी तेजी से ऐसे बेयरिश क्रॉसओवर बनाने के लिए दौड़ रहा है। आप ध्यान से देखिए जैसे उससे वेट ही नहीं हो पा रहा, वो कह रहा है भाई करो 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 बेयरिश क्रॉसओवर करो। आज देखिए लाल हिस्टोग्राम कितना छोटा बना है, ऐसा लग रहा है आज या कल में ही बेयरिश क्रॉसओवर बन जाएगा, ऐसा चार्ट बता रहा है, मैं नहीं। आरएसआई देखिए उसमें भी एक बड़ी भारी गिरावट देखने को मिली है, और गिर के वो 58 पर आ गया है। वैसे अपने आप में 58 का आरएसआई अच्छा आरएसआई माना जाता है, लेकिन जिस तरह से वो नीचे गिरा है, जिस तरह से नीचे उसने फॉल किया है, साफ दिखा रहा है कि इसमें कमजोरी आ गई है। तो अब देखते हैं ये कमजोरी जो इसके अंदर पैदा हुई है कितने समय तक चलती है, इसका समय जिसकी जवाब हमें वक्त से ही मिले। आइए अब बात करते हैं बाजार कल में, और उसमें हम सारा का सारा एनालिसिस करेंगे कि बाजार में कल कैसा हो सकता है। कल एक महत्वपूर्ण दिन है। क्यों?
कल बाजार की वीकली एक्सपायरी है। आपके सामने कैंडलस्टिक चार्ट, बोलिंजर चार्ट सब आ गए हैं। अगर आप देखेंगे आज भी बाजार ने एक ऑल्दो बनाई तो उसने बुलिश कैंडल है, पर कल की बेयरिश कैंडल से छोटी बनाई है और नीचे की तरफ ही बनाई है। तो कहीं ना कहीं बाजार जैसे हमने देखा भी था चार्ट के अंदर उलझा हुआ था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा था। और आज की क्लोजिंग पिछली क्लोजिंग से कम है, परंतु आज का जो लो है पिछले लो से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं आज की कैंडल सही हमें दिशा नहीं दिखा पा रही। वो कह रही है कल का राज कल ही खोलूंगी। और आप देखेंगे अब इसने कुछ हद तक एक चीज स्पष्ट नजर आ रही है कि इसने अपर बैंड को छोड़ दिया। जैसे जब ये अपर बैंड को मिलना चाह रही थी, आप देखिए पहले कुछ दिन पीछे चले जाइए, 3 हरी कैंडल बड़ी हैं, कितनी तेजी से अपने अपर कैंडल से मिलने के ये बेकरार थी। लगता है जैसे कोई प्रेमिका भी प्रेमी से मिलना चाहती है और मिल ली जुल ली सब हो गया, उसके बाद उसने लगता है लड़ाई कर ली, अब उसको छोड़ के वो नीचे की तरफ चल पड़ी है। वो ये सोच रही है कि भैया अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, इससे नाराज हो गए। तो अब देखते हैं कितना नीचे इस वक्त हमारी कैंडल जाती है। अभी अगर आप बोलिंजर बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में ही कैंडल घूम रही है, तो कहीं ना कहीं बुलिश है। अपने आप जो पिछली 3 कैंडलें वो कुछ ना कुछ बेयरिशनेस दिखा रही है। बाकी यही शेयर बाजार की खूबी है, असली सच्चाई तो वक्त के साथ ही पता चलती है। बात करते हैं एमएससीडी चार्ट पर। एमएससीडी चार्ट पर जो एमएससीडी के जो हिस्टोग्राम्स है वो लाल बनने शुरू हुए थे, पिछले 3 दिन से लगातार लाल ही लाल बन रहे हैं और छोटे होते जा रहे हैं, जो साफ दिखा रहे हैं कि जो बेयरिश क्रॉसओवर है उसकी तरफ एमएससीडी लाइन मूव करने की कोशिश कर रही है। इसकी ये मूवमेंट कितनी कामयाब होती है ये वक्त ही बताएगा। हम ये कहेंगे कि अभी भी एमएससीडी पे ये जो पोजीशन है वो बुलिश है, पर बुलिशनेस में खासी गिरावट है, यानी उसकी शक्ति में कमी है। और ये शक्ति में कमी इस तरफ एक इंडिकेशन दे रही है कि ये बुलिशनेस बियरिशनेस में कन्वर्ट हो सकती है। बात करें आरएसआई की, आरएसआई ने आज थोड़ी सी मजबूती दिखाई है और बढ़ के वो लगभग 66 का हो गया। 66 का आरएसआई काफ़ी मजबूत होता है। पीछे ये आसपास 70 के चला गया था। 70 से शुरू होता है ओवरबॉट जोन और 80 पे कहते हैं ओवरबॉट जोन की मैच्योरिटी आ जाती है। तो वो जोन में लोग सोचते हैं कि शेयर काफ़ी खरीदा जा चुका है, तो अब इसमें गिरावट आनी चाहिए। तो हल्का से इसने ओवरबॉट जोन को टच तो किया था, ढंग से अंदर नहीं गया था। बाकी कई बार 70 टच करके शेयर्स गिर जाते हैं, बाजार गिर जाता है। ऐसा पास्ट में आपने भी और मैंने भी कई बार देखा है। अब इसका असली निष्कर्ष क्या निकलेगा ये समय बताएगा, पर ओवरऑल हम कहेंगे बाजार बुलिश ही है, पर बुलिशनेस में कमी है, उसमें थकान है, उसमें कमजोरी है और ऐसा लगता है कि बाजार गिर सकता है। बाकी ये तो वक्त ही बताता है कि ये जो हमारी सोच है कितनी ठीक होगी। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। भाई साहब कॉल का डाटा देखिए, मन खुश हो जाएगा। जो हम कैंडल स्टिक में बात कर रहे थे कि बुलिशनेस में कमजोरी है, वो कॉल के डाटा में भी साफ झलक रही है। आप देखिए 11,000 के लेवल पर कॉल अनवाइंडिंग हुई है, ओपन इंटरेस्ट खासा कम हो गया है और 10,500 के लेवल पर कॉल राइटिंग हुई है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, 10,000 पर भी बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं कल जो हाईएस्ट कहना रेसिस्टेंस का पॉइंट था वो 11,000 था और आज कॉल का हाईएस्ट रेसिस्टेंस का पॉइंट जो है वो 10,500 है और सेकंड हाईएस्ट 10,000 है। तो साफ दिख रहा है जो रेसिस्टेंस है जो पिछले कई समय से लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था, आज नीचे की तरफ सरक गया। ये इस चीज का संकेत है कि बाजार में कमजोरी स्थापित हो रही है। बात करते हैं पुट की। अब पुट में भी अगर आप देखेंगे 9,500 के लेवल पर ओपन इंटरेस्ट में कमी आई है, 9,000 के लेवल पर ओपन इंटरेस्ट हल्का सा बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं 9,000 के लेवल पे मजबूती आई है और 9,500 के लेवल पे कमजोरी आई, यानी सपोर्ट जो है 9,000 के लेवल पे बढ़ा है और हल्का सा 9,500 के लेवल पे घटा है। तो ये भी डाटा यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं बाजार जो है बेरिशनेस के सपने के लिए दिखा रहा है। अब टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो उसकी स्थिति आज की और कल की लगभग सेम है। 9,000 पे हाईएस्ट यानी मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पेन है और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन 9,000 के लेवल पर है और सेकंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन जो है वो 10,000 के लेवल पर है और दोनों लेवल पे आप देखेंगे टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जो कॉल ऑप्शन का डेटा है, कॉल पुट ऑप्शन चेन एनालिसिस कहीं ना कहीं कमजोरी तो दर्शा नहीं रहा, कहीं ना कहीं हल्की सी गिरावट यानी थकान ही दर्शा रहा है। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। भाई साहब यही कहना पड़ेगा, बड़े दिनों के बाद अपने इंस्टीट्यूशनल एफआईज ने आज जमकर बिकवाली की है। काफी समय से बार बार खरीदारी में लगे हुए थे,
तो आप देखेंगे कल इन्होंने 490 करोड़ की खरीदारी की थी और आज उसकी दुगनी नेट सेल्स, नेट बिकवाली जो की है वो 919 करोड़ की है। तो देखिए इन्होंने अपनी पोजीशन आज चेंज कर दी है, जबकि बाजार आज हरे में बंद हुआ है, इसका मतलब इन्होंने माल बेचा है। अब डीआईज की बात करें, वो सब भालू है, वो जो है फिलर्स हैं, वो जो है बाजार को सपोर्ट देते हैं। कल ये माल बेच रहे थे जब एफआईज खरीद रहे थे, आज एफआईज ने बिकवाली की तो इन्होंने खरीद के बाजार को संभाला। कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, एक अकेला थक जाएगा मिलकर जोर लगाना। तो भाई जहां एफआईज थकते हैं वहां डीआईज हाथ लगाने आ जाते हैं, कहते भैया हम तेरे साथ हैं, बाजार को गिरने नहीं देंगे। अब ओवरऑल स्थिति देखी जाए, कल भी नेट बिकवाली थी, कल नेट बिकवाली का शेयर जो है वो जो कहना चाहिए, जो क्या कहते हैं क्रेडिट, जो क्रेडिट है वो डीआईज को जाता था और आज की नेट बिकवाली का क्रेडिट एफआईज को जाता है। कल के मुकाबले आज जैसे ओवरऑल नेट बिकवाली ज्यादा है, कल नेट सेल्स थी 242 करोड़ की और आज नेट सेल्स है 418 करोड़ की। तो कहीं ना कहीं अगर आप डीआईज का डाटा देख रहे हैं कैश सेगमेंट का, तो वो कहीं ना कहीं बिकवाली शो कर रहा है और बिकवाली आप जानते हैं थोड़ा सा बेरिशनेस की तरफ इशारा करती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मजा आ गया। वीडियो का मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब के साथ मेरी जान ज्वाइन का बटन है दबा दीजिए। 4 मेंबरशिप प्लान नजर आएंगे, ढंग से पढ़िएगा, उससे आप मेरे यूट्यूब के मेंबर बन सकते हैं, जहां मैं डेली बेसिस पर आपको कई सारी एजुकेशनल बातें बताता हूं और साथ साथ अपने ट्रेड्स भी शेयर करता हूं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं शेयर बाजार का। इसके साथ साथ अगर आप व्हाट्सएप के मेंबर बनना चाहें तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। 2 प्लान है, सफायर और रूबी। सफायर में सब कुछ है, एफएनओ नहीं है, और रूबी में सब कुछ है। सफायर मतलब सेफ, एस से सफायर, एस से सेफ। रूबी मतलब रिस्की, आर से रूबी, आर से रिस्क। यानी रूबी में थोड़ी रिस्की स्ट्रेटेजीज बताता हूं जो कभी कभी उल्टी पड़ जाती हैं और आजकल गेम बड़ी जबरदस्त चल रही है हमारी। इंडसइंड बैंक में फंसे हुए हैं, देखते हैं इसमें से कैसे निकलते हैं। एक राजा की तरह निकलते हैं जीत के साथ या पिट के निकलते हैं हार के साथ। ये सब तो प्रभु के हाथ में है, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको कहीं भी शेयर्स में अप्लाई करना हो, कहीं भी आपको म्यूचुअल फंड लेने हो डायरेक्ट वाले, सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अच्छी किताबों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ऊपर आ रहा है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। इसको जिसने ज्वाइन कर लिया उसकी लाइव झिंगा लाला, जिसका रह गया उसकी लाइव ढीला डाला। इसमें ढेरों गुड मॉर्निंग अपडेट्स, ढेरों कॉर्पोरेट टिप्स, कोई भी अच्छी इंफॉर्मेशन आती है सिलेक्टिव में डालता रहता हूं। आपकी काम की बातें बड़े सोच विचार कर इसमें शेयर करता हूं, जो आप पे प्रेशर भी ना डाले। इसको ज्वाइन करके इसको म्यूट कर लीजिएगा। म्यूट करने से क्या होता है कि इसमें नोटिफिकेशंस आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। जब आप फ्री हो, 5-10 मिनट मिले, फट से टेलीग्राम चैनल पे गए और देख लिया और अपने आप को अपडेट कर लिया। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप शेयर मार्केट में बेताज बादशाह बने। बाय बाय।